हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस OFT में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ BCom फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स के कई चैप्टर का सॉल्यूशन करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी कई चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप चेक कर सकते हैं, या चैनल के अंदर विजिट करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिलेंगे। आप अगर BCom के हैं तो BCom मैथमेटिक्स और अकाउंट्स का आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 कई सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें एक्सरसाइज L का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल समझाया था, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उसके एग्जाम्पल पीछे दिए हुए हैं, एक को छोड़ करके। तो अगर आप उन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर ये आपसे बन जाएगा। तो मैंने कहा था एग्जाम्पल को समझाने के बाद कि इसको आप बना करके देखिए, फिर ना बने तो कमेंट कीजिए बोल के, ठीक है। तो अब मैं लेकर के आ रहा हूँ इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन। आज हम कोई एग्जाम्पल नहीं, आज हम आपके क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ आपका SDM सर। ये हमारे चैनल है इंडिया OFT, जहाँ आज हम करेंगे चैप्टर 1 सिमुलेशन इक्वेशन का एक्सरसाइज L हम आज सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रकार का जो प्रश्न है उसमें लिखा है, ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें एक डिब्बे में कुछ 25 पैसे और कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की कुल संख्या 100 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 16 रुपये हो तो 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों कितने कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में बहुत ही सिंपल होता है। 25 पैसे 50 पैसे जो भी बोले, मान लो पहले प्रकार को x, दूसरे प्रकार को y, तो आपको शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ेगा कि जैसे मैं लिख रहा हूं, माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है। पूरा हिंदी में जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तथा 10 पैसों के सिक्कों की संख्या y है। माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। ये आपको मानना पड़ेगा, बिना माने गणित के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। अब इन सिक्कों की कुल संख्या 100 है, तो 25 पैसे के सिक्के हो चाहे 10 पैसे के सिक्के हो, इन सिक्कों की कुल संख्या 100 है। इस तरह से समीकरण 1 बन गया। अब इनका कुल मूल्य 16 रुपये है। रुपए है और ये तो पैसे हैं, पैसे और रुपए में फर्क होते हैं 100 का। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, ताकि पैसे पैसे के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 16 रुपये में 100 का गुणा करने पर वो हो जाएगा 1600 पैसे। ठीक है, अब 25 पैसे के जो सिक्के हैं जिसको हमने x माना है उसमें 25x कर दो, जो 10 पैसे के हैं उसमें 10y कर दो। इस तरह से बन गया आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब दोनों ही समीकरण को पहले तो आपको समान करना पड़ेगा। तो इसमें x के सामने 25 है, यहाँ भी 25 ले आओ। उसके बाद x से x कटेगा, y का मान निकलेगा। y का मान निकल गया तो उसको समीकरण 1 में 2 रख के x का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो पहला तो ये इनको नाम दे दो, समीकरण 1 समीकरण 2, और शुद्ध हिंदी में लिखो समीकरण 1 को समान करने पर। समान करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, क्योंकि 25 लाना है। तो 25 से कम 25x हो जाएगा, 25 से कम 25y हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा हो रहा है 25 का, तो और ये हो जाएगा 2500। 100 पंचे मतलब 100 25 2500। अब हम बोलेंगे समीकरण 3 को घटाने पर जो नया मिला ये वाला, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 कह रहे हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर तो 25 से 25 कटा, और 25 में 10y जाएगा तो 15y बचेगा, और 1600 और 25 आपस में घटेंगे तो यहाँ पर आपका 900 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1600 में आप 400 देंगे तो ये 2000 हो जाएगा, 2000 में 500 जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, तो 900 का डिफरेंस है। अब ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, पर दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने माइनस लगाया ही नहीं और ना ही प्लस लगाया। लेकिन आपको लिखना है तो उस तरह से माइनस करके फिर प्लस करना है। अब y बराबर आप क्या करेंगे, 900 के बट्टे में 15 को पक्षांतर करेंगे। 5 से आराम से काट लीजिए, 5 दिया 15,
3 से काट लो यार, थोड़ा और सरल होगा। 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 0 0। अब 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0। अब जो हमारा 60 निकला है, आप देख सकते हैं वो पहले का आंसर है। तो आप देख सकते हैं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 है। अब इस y के मान 60 को आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, जो कि है आपका x प्लस वाई बराबर 100। जहाँ पर y मान आप 60 रखेंगे और आप x का मान निकालेंगे तो 100 वहीं रहेगा, प्लस 60 इधर आकर माइनस 60 हो जाएगा। 100 में 60 घटाएंगे 40 बचेगा। तो आप देख सकते हैं दूसरे का आंसर 40 है। तो कहेंगे अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। 25 नंबर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 16 किलोग्राम गेहूँ 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 29 रुपये है और 24 किलोग्राम गेहूँ तथा 15 किलोग्राम चावल का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे है। तो गेहूँ और चावल के दाम प्रति किलोग्राम में अलग अलग बताइए। मान लेते हैं गेहूँ की कीमत गेहूँ किलोग्राम में x है, गेहूँ को मैंने मान लिया x और चावल को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहला कंडीशन दोनों के लिए कुल 29 रुपये दिया गया। तो गेहूँ में 16 किलोग्राम गेहूँ था तो 16x, चावल था 6 किलोग्राम तो 6y बराबर कितने रुपए, 29 रुपये। ये बन गया आपका समीकरण 1। इसी तरह से 24 किलोग्राम गेहूँ तो 24x, 15 किलोग्राम चावल तो 15y बराबर 52 रुपये 50 पैसे। ठीक, इस तरह से लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा इसको समीकरण 2 का नाम देना पड़ेगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ना तो x समान है ना तो y समान है दोनों में। तो लेकिन आप x को समान कर लीजिए, कितने का किस में गुणा करने को आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करने से 16 तिया ये 48x होगा, ये 24 दूनी 48 होगा। तो कुल मिला के 48 कटेगा। अब y वाले में क्या परिवर्तन होगा, तो y वाले में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो वो 6 तिया 18 और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको उसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, लेकिन समझ गए ना बनाना कैसे है समझ गए तो आगे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिख करके आपको सॉल्व करना है। पहले तो लिख लेना है, माना गेहूँ प्रति किलोग्राम x है, चावल y है। तब प्रथम शर्तानुसार 16 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 29 रुपये था। तो 16x प्लस 6y बराबर 29 रुपये पहला समीकरण। द्वितीय शर्तानुसार 24 किलोग्राम गेहूँ 15 किलोग्राम चावल का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हैं। तो 24x प्लस 15y बराबर 52.50 पैसे। ठीक है, अब समीकरण 1 में मैंने बोला 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो इस तरह से आप दोनों समीकरण को लिखेंगे और जिसमें 3 का गुणा होना है ब्रैकेट बन करके सब में 3 का गुणा और नीचे वाले में सब में 2 का गुणा करेंगे। तो 16 तिया 48x और 3 छक्के 18y और 39 तिया 87, 24 दूनी 48x, 15 दूनी 30y, 52 दूनी 105। इस तरह से ये बन गया समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। तो जब भी आप कुछ परिवर्तन करते हैं पहले के समीकरणों में तो नया जो मिले उसको आपको नाम देना ज़रूरी होता है। तो भूल से गलती ना करिए कि बिना नाम दिए आप आगे सॉल्व ना करें। इनको नाम दे दें समीकरण 3 और 4। फिर आप लिख दो इनको जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो। तो आप घटा रहे हो इनको तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर। इस तरह से दोनों को साथ में लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया, x वाला कट गया x के साथ, 30y में 18y जाएगा तो 12y बचेगा, फिर से ये माइनस रहेगा और यहाँ पर ये माइनस में रहेगा, 105 ही जाएगा 18 बचेगा, दोनों के माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। फिर तो 12 अब नीचे आएगा तो y बराबर 18/12, जिनको काटेंगे तो 1.5 या 1.5 रुपये कह सकते हैं या 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब इस तरह से जब आपने y का मान निकाला तो x का भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 में रख करके।
तो समीकरण एक क्या है आपका, 16x प्लस 6y बराबर 29 रुपये। जहाँ y का मान 1.5 रुपये निकल गया तो यहाँ पर 6 गुणित 1.50 है ना, जहाँ पर 6 शून्य तो शून्य होगा, 6 पंचे 30, जीरो हासिल है 3, 6 कम 6, 6 3 9, 9 रुपये निकला है ना। अब इस प्लस 9 रुपये को इधर लाएंगे तो ये 29 के साथ माइनस होगा तो 20 रुपये बचेगा। अब x का मान निकालना है तो इसके 16 को इसके नीचे लाएंगे और काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4, 1 बचा और उसको भी काटना है तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसका 1 रुपये 25 पैसे आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गेहूं का मूल्य 1 रुपये 25 पैसे है और चावल का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे है। ठीक है बच्चों, बस इसी तरह से आप बता करके मतलब बना करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। अंतर बस शब्दों का है, यहाँ गेहूं और चावल की बात हो रही थी, यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की बात हो रही है। ठीक है, वैसे सेवन मत करना, चाय कॉफ़ी सेहत के लिए हानिकारक होता है। कभी कभार बुद्धि खराब हो या नींद ज़्यादा आ रहा हो तो पी लेना, पर इसकी लत मत लगाना। ठीक है, आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 4 किलोग्राम चाय 6 किलोग्राम कॉफ़ी का कुल कीमत 50 रुपये 80 पैसे हैं और 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की 1 किलोग्राम चाय की कीमत 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत से 0.2 पैसे अधिक है, तो प्रत्येक की कीमत अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे अलग है, दूसरे लाइन में अलग है। देखिए, चाय को मान लेते हैं x, कॉफ़ी को मान लेते हैं y। तो चाय जो है, चाय के बारे में बात की ना, हाँ, कॉफ़ी से कॉफ़ी की कीमत से 0.20 पैसे अधिक है। ठीक है, इसलिए चाय को इधर रखा, कॉफ़ी को इधर रखा और इससे 0.20 अधिक कर दिया मैंने चाय को। यहाँ पर आप एक समीकरण के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि पहले कंडीशन में बोला गया 4 किलोग्राम तो 4x करना है, 6 किलोग्राम कॉफ़ी तो 6y करना है, बराबर इनका मूल्य 50.80 है तो ये करना है। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। ये x का मान हो गया, समझ लो x बराबर y प्लस 0.20। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 का 4 रहेगा, यहाँ पर आप y प्लस 0.20 लिख सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4y हो जाएगा और 4 शून्य तो शून्य रहेगा, लेकिन ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 50.80। अब 4y बराबर 50.80 माइनस 0.80, 80 से 80 दशमलव का दशमलव कट गया तो कुल मिला के 50 ही बचा। 4 को लाएंगे नीचे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 को काटेंगे तो 12.5 आता है। तो चेक करते हैं 12.5 है कि नहीं। नहीं है क्या? चलो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी बारी बाद में आएगी। ठीक, कुछ मिस्टेक होता है हमसे जिसके कारण आंसर नहीं आ पाता। देखिए, माना चाय को x, कॉफ़ी का y किलोग्राम। तो पहले कंडीशन के अनुसार 4 किलोग्राम चाय 6 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 50.80 है, तो ये हमने पहला समीकरण नाम दिया। अब चाय जो है वो कॉफ़ी से 0.2 अधिक है, तो इस तरह से हमने इसको एक कंडीशन दिया और उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब पहले समीकरण में हमने क्या किया, x का जो मान निकल रहा है y प्लस
0.20 इसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4y होगा और ये हो जाएगा आपका 80 पैसे। अब 6y और 4y को जोड़ेंगे और अभी पहले मैंने उसको नहीं जोड़ा था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो 4y और 6y को जोड़ेंगे तो 10y हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस होगा तो बस 80.8080 आपस में कटेंगे, ये 50 ही रहेगा, 10 आएगा नीचे तो y बराबर 10 से कम 10, 10 पंचे 50 मतलब 5 निकला। अब आप बता सकते हैं कि कॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये है, क्योंकि आंसर में देख सकते हैं कॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये ही दिया है ना, पर केजी। अब चाय का जानना है तो जो ये आपका कंडीशन था ना, यहीं पर y का मान 5 रख दो तो 5 में 0.2 को जोड़ेंगे तो वही 5.20 होगा। तो आप कह सकते हैं अतः चाय की कीमत 5 रुपये 20 पैसे है। ठीक है बच्चों, कॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये, चाय का मूल्य 5 रुपये 20 पैसे। बन गया ना? ठीक। तो यही है, जोड़ घटाव में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलती अगर आप करते हैं ना तभी आपका आंसर नहीं आ पाता, तभी आप कहीं पर फंस जाते हैं। तो खैर गलती सबसे होती है, जैसे भी मुझसे हो गई थी, छूट गया था मेरे से। तो बनाने के बाद भी आपका काम है एक बार चेक करना प्रश्न को, क्योंकि ऐसी गलती होती है, पूरा बनाने के बाद भी ना हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम हमारे अगले प्रश्न को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, वीडियो जारी है, ठीक। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 18 रुपये दिए जाते हैं जब वह काम करता है, तथा प्रतिदिन 3 रुपये कम दिए जाते हैं जब वह काम नहीं करता है। यदि 40 दिन के बाद उसे 693 रुपये मिले हैं तो बताइए उसने कितने दिन काम नहीं किया। ठीक है, ये प्रश्न उनसे थोड़ा अलग है, आप इसको पढ़ के ही कन्फ्यूज हो सकते हैं, सोच में पढ़ सकते हैं कि बनाए कैसे, क्या करें। देखो सिंपल सा मेथड बस ये है कि जब वो काम करेगा तो कितना रुपये मिलेगा उसको, 18 रुपये। 40 दिन बाद उसे कुल इतने रुपये मिले, तो आप ये गुणा करके देख सकते हो ना कि पर डे अगर 18 रुपये मिलता है तो 40 दिन बाद उसको कितना मिलना चाहिए। तो मैंने बस वैसे ही गुणा किया इस तरह से, 1800 18 36 18 चौक 72 720 रुपये, जबकि दिया गया 693 रुपये। तो कितना नहीं दिया गया, तो 720 रुपये में 693 को घटा दो। ठीक, उसी को मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन काम करने पर 18 रुपये मिलते हैं, काम ना किया जाए तो 3 रुपये कम दिया जाता है, पैसे मिलेगा पर 3 रुपये कम मिलेगा। 40 दिन के बाद उसे 693 रुपये दिया जाता है। अगर मैं 18 रुपये के हिसाब से 40 दिन का कुल वेतन जानना चाहूँ तो 720 रुपये होता है। ठीक है, परंतु मिला उसे 693 रुपये, तो कुछ रुपये नहीं मिला, तो अंतर कितने का है। अंतर निकालने के लिए मैंने दोनों को घटाया, जैसे यहाँ पर मैं घटाने वाला था, तो मुझे मिला 27 रुपये। ठीक है, अब 27 रुपये का जो डिफरेंस है वो कुल डिफरेंस है जितने दिन तक वो काम नहीं किया है। ठीक है, तो पर डे कितना रुपये कम मिलना चाहिए था, 3 रुपये कम। तो जितने रुपये का डिफरेंस है अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे दिनों की संख्या पता चलेगी, क्योंकि एक दिन में 3 रुपये की कमी, तो कुल मिलाकर के 27 रुपये है, तो 3 या 27। तो इसका मतलब है कि उसने 9 दिन तक काम नहीं किया, तभी तो एक दिन में 3 रुपये कम, दूसरे दिन में भी 3 रुपये कम करके 3 या 9 या 27 रुपये कम हुआ है, मतलब 9 दिन का काम है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में यही पूछा है कि बताइए उसने कितने दिन काम नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि उसने 9 दिन काम नहीं किया। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप बना सकते हैं। एक्स वाई मानकर भी इसको बनाया जा सकता है, पर जहाँ थोड़ी बुद्धि लग सकती है उसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, ये है। तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब तो यूट्यूब में नया पॉलिसी आ गया है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बड़े रूप में देख सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको इत्तू सा कर दूं, बस इत्तू सा, तो आप अभी यूट्यूब को 8 गुना जूम कर सकते हैं। इस तरह से जूम करेंगे तो आप उसको इतना डिटेल से देख सकते हैं। तो ये अच्छी पॉलिसी है, और ये पॉलिसी शायद मेरे ही कारण आई है, क्योंकि मैं पहले बहुत बोर्ड में लिखता था, कैमरा दूर था तो बहुत छोटा छोटा दिखता था। कई बच्चों का कमेंट भी आया था कि थोड़ा बड़ा लिखिए बोल करके। तो चलिए, यूट्यूब ने आपकी बात सुन ली, मेरे को भी थोड़ा सहयोग हो गया। खैर, लेकिन अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता था, जिसमें मुझे दिक्कत होती थी, कैमरा बंद हो जाता था अचानक, पता नहीं चलता था।
और इधर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस मेथड को अपनाया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पहले की वीडियो और अभी के वीडियो में बेटर कौन सा लगता है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है 1280 रुपये को 62 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक लड़के को 24 रुपये, प्रत्येक लड़कियों को 16 रुपये मिले। लड़के और लड़कों की संख्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न थोड़े थोड़े नहीं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। क्या करें, कैसे करें, क्योंकि रुपए बोला है, इतने बच्चे बोले हैं, पर कितना और उनको मिलना कितना चाहिए, बस ये बताया गया है। ठीक है, चलो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है व लड़कियों की संख्या y। तो ऐसा शुद्ध हिंदी में लिखो, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तब दोनों की कुल संख्या प्रश्न में बोला है 62, तो दोनों की कुल संख्या 62 मतलब x प्लस वाई बराबर 62 है ना। दोनों प्रकार के बच्चे x प्लस वाई, लड़के और लड़कियां दोनों का योग 62 है, समझ सकते हैं। इस तरह से मैंने बना दिया समीकरण 1, आप भी बना सकते हैं। अब कुल रुपए दोनों को कितना देना है, तो 24 रुपये लड़कों को मिलना चाहिए, 16 रुपये लड़कियों को मिलना चाहिए, कुल मिला के दोनों को 1280 रुपये देना है। तो यहाँ पर मैं लड़कों को x माना हूँ तो 24x ये हो गए, लड़कियों को y माना हूँ तो ये 16y हो गए। तो 24x प्लस 16y बराबर 1280 रुपये, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों ही समीकरण में आपको अब समीकरण बना ली तो सॉल्व तो कर ही सकते हो ना भाई, ये तो बहुत सरल चीज़ है। x समान नहीं है ना तो y, तो x को समान कर लो। तो इस वाले x में 24 लाने के लिए आप 24 का गुणा कर लो, एक वो मेथड है। दूसरा जो मैंने किया है, इस y को इधर ले आओ तो प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। इस तरह से x प्लस वाई बराबर 62 था, तो अगर मैं x को यहीं रहने दूँ, y को पक्षांतर करूँ तो प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। इस तरह से ये जो कंडीशन बना, ये x का मान है, समझ लो। तो यहाँ पर जो 24x था ना, वहाँ x के जगह मैंने इसका मान रख दिया 62 माइनस वाई। तो यहाँ पर 24 बाहर में है, x के जगह 62 माइनस वाई आ गया। बाकी ये पूरा समीकरण एज इट इज़ लिखा हुआ है 16y प्लस 1280। ठीक, 24 और 62 का गुणा करेंगे तो ये 1488 होता है। 24 से कम 24y होगा, प्लस 16y बराबर 1280। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस 1488 को पक्षांतर किया इस तरफ, तो प्लस इधर आके माइनस हो गया, जो कि 1280 और ये दोनों आपस में घटेंगे तो आपको 208 मिलेगा। बड़ी संख्या माइनस हो तो आप माइनस लगाएंगे, ये दोनों भी घटेगा आपस में, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। तो 24 में 16 घटाएंगे तो 8y बचेगा, माइनस 8y। अब दोनों तरफ के माइनस प्लस हो जाएंगे, इस तरह से प्लस 8y बराबर 208। अब 8 को पक्षांतर कर दो 208 के नीचे, तो y बराबर 208/8, डिवाइड करोगे तो 26 रुपये निकलेगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रखने पर आपको लिखना है, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 62/62, जहाँ पर y का मान 26 है तो y में आप 26 रखेंगे, प्लस 26 इधर आके माइनस 26 होगा, और 62 में 26 घटाएंगे 36 निकलेगा। अब बता सकते हैं x आपने किसको माना था, लड़कों को, तो लड़कों की संख्या 36 है और लड़कियों की संख्या y बराबर 26 है। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर भी आपका वही है, बॉयज़ 36, गर्ल्स 26। ठीक, तो 1 से लेकर के मैंने 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको बना करके बताइए, ढूंढिए, छानिए, बिनिए, कहाँ से बनाएंगे मुझे नहीं पता, पर इस प्रश्न को बनाइए। ठीक, और कैसा लगा ये वीडियो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। समझ में आ गया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसी तरह से मैथमेटिक्स और अकाउंट के वीडियो आप पर डे पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बाय बाय।